वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हीट इक्वेशन, फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर और फोरियर लॉ ऑफ हीट इक्वेशन। तो इस मेथड में जो भी कुछ आपका फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर होगा उसमें हम यूज़ करेंगे आइलर मेथड के जो भी कुछ आपका ओडी का जो फॉर्मूला होगा वो यूज़ करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे जो भी आपका हीट ट्रांसफर का जो भी कुछ आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट दिया, देखो। तो स्टेटमेंट पढ़ते फिर उसके बाद में वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो मैं सब ये पहले जो भी मैंने कुछ लिखा यहाँ पे मैं हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ और ये हो गया आपका सब ब्लैंक कर दिया मैंने। अब मैं पढ़ता हूँ स्टेटमेंट और वन बाय वन कौन कौन सा कहाँ पे वैल्यू यूज करना है, कैसे सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है टेम्परेचर एट वन सरफेस ऑफ अ स्लैब ऑफ थिकनेस x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज T, मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस। फाइंड टेम्परेचर ऑफ अदर सरफेस ऑफ स्लैब बाय टेकिंग द स्टेप साइज इन अ थिकनेस डेल्टा x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हीट फ्लक्स इज 1000, यहाँ पे देखो, वाट पर मीटर स्क्वायर। यूज फॉलोइंग गवर्निंग रिलेशन ऑफ हीट इक्वेशन। तो यहाँ पे बोला है कि उसने हीट इक्वेशन जो भी हीट फ्लो होगा वो यूज करो और उसके बाद में हीट फ्लो का यहाँ पे कुछ गवर्निंग इक्वेशन दिया है। जो भी रिलेशन है डी टी बाई डी एक्स, ये होगा आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन ए, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में 1/0.5 in bracket 0.01 multiply with temperature T plus 1 bracket complete and again square bracket complete। तो यहाँ पे रिलेशन दिया आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट, आपको ये फाइंड करना है और उसके बाद में यहाँ पे दिया है माइनस क्यू अपॉन ए मल्टीप्लाइज ये टर्म। तो क्यू अपॉन ए मतलब होता है आपका हीट फ्लक्स, तो यहाँ पे हीट फ्लक्स की वैल्यू गिवन दी है। ठीक है, और उसके बाद में आपको टेम्परेचर दिया है जो कि पहले वाला स्लैब का टेम्परेचर है। तो यहाँ पे देख लो, ये मैंने एक इमेज बनाई है ताकि आपको समझ में आए। तो मान लेते कि ये पहला वाला जो स्लैब है ये 20 सेंटीमीटर का है, जो कि मैंने यहाँ पे ये पोर्शन में दिखाया, और उसका पहला वाला टेम्परेचर जो T0 है वो है आपका 500 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद में यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला है कि फाइंड टेम्परेचर ऑफ अदर सरफेस ऑफ स्लैब बाय टेकिंग स्टेप साइज। अगर मैं मान लेता कि यहाँ पे एक मैंने वापिस थिकनेस जो है ऐड कर दी, मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसमें किसमें, ये पहले वाले स्लैब में। अब ऐड करने के बाद में ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, ये जो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पे जो ब्लैक एरो दिखा रहा है इसका मतलब ये पहला वाला स्लैब है, इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद ये ऐड करने के बाद में ये दूसरा वाला। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। थिकनेस कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो गिवन दिया है मैंने। पहले गिवन क्या दिया आपको, ये आपका टोटल जो भी फंक्शन है डी टी बाई डी एक्स, तो इसको मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स कॉमा टी। यहाँ पे टी है मतलब वाई नहीं है तो हम टी लेंगे, इज इक्वल टू माइनस क्यू अपन ये पर्टिकुलर ये भी कुछ फंक्शन होगा मल्टीप्लाई में। तो एक्स आई मतलब एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, पहले वाला स्लैब की वैल्यू, और उसी टाइम पे टेम्परेचर कितना है 500 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरी तरफ जो दिया है उन्होंने, एक स्लैब ऐड करने के बाद में कितना आता है, तो यहाँ पे मैं लूंगा इज इक्वल टू पहला वाला स्लैब कितना है 20, और सेकंड वाला स्लैब जो ऐड करेंगे हमें वो होगा 4 सेंटीमीटर का थिकनेस, मतलब वो होगा स्टेप साइज 4 का। तो ये हो जाएगा आपका 24। तो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आएगा। जहाँ पे देखो अब ये होगा फाइनल वैल्यू, इनिशियल होगा 20, फाइनल होगा 24। तो इनिशियल के लिए अगर 500 डिग्री सेल्सियस होगा तो 24 जब उसका थिकनेस होगा टोटल, तो टेम्परेचर कितना होगा, तो यही हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वाला वैल्यू निकाल देता हूँ ताकि समझ में आपको। यहाँ पे भी दिया मैंने, तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि डेल्टा एक्स मतलब स्टेप साइज इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर है इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो अब ये वैट पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में इसलिए मैंने क्या किया, इसका जो भी यूनिट होगा वो यहाँ पे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मतलब 4 डिवाइड बाय जो भी कुछ सेंटीमीटर को मैंने मीटर पे कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब मैं जाऊंगा, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं
स्टेप साइज कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स जी माइनस एक्स आई। एक्स जी की वैल्यू कितनी है? फाइनल वैल्यू 24। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लूंगा इज इक्वल टू ब्रैकेट ब्रैकेट एक्स जी की वैल्यू होगी 24, मतलब ये वैल्यू, माइनस यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 20, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइड बाय एच की वैल्यू। एच आपको गिवन दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों सेंटीमीटर में, इसलिए मैं यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टेप्स n इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए। मतलब कितना इटरेशन बनेगा? एक ही इटरेशन। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख के रखा है, मतलब 1 ही इटरेशन बनेगा। यहाँ तक होगा। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि अगर 24 का थिकनेस होगा तो ये वाला T1 टेम्परेचर जो भी होगा वो टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पे x जो भी आपका इनिशियल वैल्यू है वो कितना था आपका x का? यहाँ से मान लीजिए कि 0 से लेके था और 24 तक, और t कितना था जब 0 था तब? 500 डिग्री सेल्सियस। अब 0 क्यों लिया? क्योंकि ये इस साइड का टेम्परेचर, मतलब इस वाले कॉर्नर से लेके, तो ये मैंने 0 ले लिया। तब जाके उसका टेम्परेचर था अदर साइड का 500 डिग्री सेल्सियस। अब एफ ऑफ एक्स कॉमा टी में यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा टी के लिए यहाँ पे कुछ ये गिवन दिया है कंडीशन, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ये कैलकुलेट करेंगे इस वाले फंक्शन के हिसाब से। तो ये यहाँ पे मैंने देखो एफ ऑफ एक्स कॉमा टी ये वाला फंक्शन दिया, मतलब ये वाला। तो मैं यहाँ पे एज इट इज डाल लूंगा। तो यहाँ पे देखो टी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू, और Q अपॉन ए मतलब हीट फ्लक्स, ये भी वैल्यू गिवन है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा इज इक्वल टू, पहले मैं क्या करूंगा माइनस जो कि साइन है 1000। अब देखो 1000 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे जाएगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ इन ब्रैकेट में, ये वैल्यू 0.5 0.5, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट में 0.01 मल्टीप्लाई विथ ये टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना है? ये वैल्यू हो गया, प्लस यहाँ पे 1 दिया है तो 1 में यहाँ पे ले लूंगा, ब्रैकेट कंप्लीट, और एक बार ब्रैकेट कंप्लीट, और इसको दे दूंगा मैं एंटर। तो एंटर देने के बाद में फंक्शन की वैल्यू आ रही है यहाँ पे -333.33 हो गया। अब मैं जाऊंगा इस वाले फंक्शन पे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि xi+1 इज इक्वल टू xi+h। तो ये वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू है? ये वाली वैल्यू, ये डेल्टा, ये जो भी डेल्टा एच या एच होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू रहेगी आपकी 24, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने टोटल वैल्यू ये ले ली। अब इसके बाद में यहाँ पे वैल्यू निकालनी है आपको फाइनल टेम्परेचर, मतलब T1 मतलब Ti+1। तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे फॉर्मूला दिया है Ti+1 इज इक्वल टू Ti+h मल्टीप्लाई विथ ये फंक्शन। तो मैं इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पे Ti मतलब ये वैल्यू, फिर प्लस h कितना है आपके पास? अब h की वैल्यू यहाँ पे डेल्टा x मतलब यहाँ पे h दिया आपको 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर में, तो ये हो जाएगी 0.04 मल्टीप्लाई विथ ये फंक्शन, ये वाला यहाँ पे हो गया, और इसको कर देता हूँ मैं एंटर। जैसे ही एंटर किया मैंने, यहाँ पे मुझे वैल्यू आ गई, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वैल्यू आ गई 486.67। मतलब जब आपका टोटल थिकनेस यहाँ पे 20 रहेगा, उस टाइप पे इनिशियल का इस साइड का वैल्यू जो भी रहेगा टेम्परेचर का वो होगा 500 डिग्री सेल्सियस। और उसमें अगर मैंने और ये 4 सेंटीमीटर का स्टैक ये भी स्लैब होगा, इसमें मैं एक स्टेप से ऐड कर देता हूँ, तो ये टोटल हो जाएगा 24। तो 24 के टाइम पे दूसरी वाली साइड का टेम्परेचर कितना होगा? तो यहाँ पे हीट फ्लक्स की वजह से कुछ यहाँ पे टेम्परेचर लॉस हो रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 486.67, ठीक है। तो यही सिंपल सा एग्जाम्पल था। यहाँ पे एक बार वापस देख लो, 2 स्लैब दिया आपको, एक का थिकनेस दिया आपको 20 सेंटीमीटर और दूसरे का दिया आपको, अगर मैं उसमें कुछ ऐड कर देता हूँ 4 सेंटीमीटर, तो टोटल स्लैब का आउटपुट टेम्परेचर कितना होगा? तो इनपुट टेम्परेचर आपको दिया है 500 डिग्री सेल्सियस, उसके साथ यहाँ पे कुछ गवर्निंग रिलेशन दिया है हीट फ्लो का, ये यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद में यहाँ पे उसने बोला कि हीट प्लस की वैल्यू यहाँ पे मैंने गिवन दी है। तो आपको करना क्या है? आपको फाइंड करना है पहले स्टेप साइज कितनी होगी स्टेप साइज। तो फाइंड करेंगे हम 24
-20 डिवाइड बाय ये 4, तो ये हो गई 1, मतलब एक इटरेशन। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूला अप्लाई किया, ये देखो उसी फार्मूले के साथ मैंने यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई किया, एक्स आई की वैल्यू 24, एक्स जीरो की वैल्यू मतलब एक्स आई की वैल्यू 0, एक्स आई की वैल्यू 0 और एक्स आई प्लस 1 की वैल्यू 24। उसी तरीके से अगर टी 0 500 होगा तो T1 मतलब टी आई प्लस 1 कितना होगा, यहाँ पे निकला है। इसी के साथ ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। न्यूमेरिकल ईजी है, आप यूज कर सकते हो, एक्सेल के द्वारा सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।